बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अब्दुल माजिद हुसैनी। जब किसी झूठी बात को बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है तो एक ज़माना, एक मुद्दत के बाद लोग उसे सच समझने लगते हैं। और ये मामला दुनियावी भी है और मज़हबी भी है, यानी मज़हबी मामलात में भी ऐसा है और दुनियावी मामलात में भी ऐसा है। दुनियावी मामलात में अगर कोई झूठी बात मशहूर हो गई और नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती चली गई तो फिर लोग उससे इतना सच समझते हैं कि उसके ख़िलाफ़ किसी बात को पसंद नहीं करते। उसी तरह से मज़हबी मामला में और ख़ुसूसी तौर पर इस्लाम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात मंसूब हो तो बहुत ही अलग हो जाती है। एक ज़माने के बाद लोग उसे अक़ीदा समझ लेते हैं, अपना अक़ीदा मान लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं और उसी को सच समझते हैं, जबकि वो बात गलत होती है। उन्हीं में से आज मैं आपके सामने एक मशहूर रिवायत, मशहूर हदीस कह लीजिए आप, एक मशहूर हदीस, मशहूर रिवायत जो आप हर खुतबे में रमज़ान के इर्द गिर्द जो अय्याम है उसमें सुनते होंगे, रमज़ान की फ़जीलत के ताल्लुक़ से जो बातें होती हैं उसमें सुनते होंगे, स्टेज से हर जगह सुनते होंगे। बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ है और वो ये है कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है, आग से आज़ादी का है। यानी रमज़ान के 10 दिन जो पहले शुरुआत के 10 दिन हैं वो रहमत के 10 दिन हैं, उसमें रहमत की दुआ करनी चाहिए वगैरह वगैरह। उसी तरह से बीच के जो 10 दिन हैं वो मग़फ़िरत के अय्याम हैं, मग़फ़िरत के दिन हैं, उसमें मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए वगैरह वगैरह। और उसी तरह से आखिर का जहन्नम से आज़ादी है। गोया के 10 दिन रहमत का दरवाज़ा खुला रहा, उसके बाद रहमत बंद करके मग़फ़िरत शुरू कर दिया और मग़फ़िरत बंद करके फिर जहन्नम से आज़ादी शुरू कर दिया। देखिए, इस्लाम के अंदर अगर किसी दिन को या किसी पल को या किसी वक्त को, किसी रात को अगर ख़ास करना है, किसी चीज़ के साथ मुक़य्यद करना है तो उसके लिए शरीयत चाहिए। वो शरीयत का काम है, शरीयत की अथॉरिटी है कि किसी रात को ख़ास करके शब क़दर बना दे, क़दर वाली रात बना दे, शब क़दर बना दे, या किसी दिन को ख़ास करके, किसी दिन को ख़ास करके वो ईद वाला दिन बना दे। उसी तरह से किसी महीने को ख़ास करके रमज़ान का महीना बाबरकत महीना बना दे। तो ये 10-10 दिन को जो ख़ास किया गया है रहमत के साथ, मग़फ़िरत के साथ और जहन्नम से आज़ादी के साथ, तो इसके लिए शरीयत की दलील चाहिए जो कि कुरान में होना चाहिए या सही अहादीस में होनी चाहिए। तो ये जो आपने हदीस सुनी है, ये रिवायत जो सुनते आ रहे हैं और मैंने भी आपके सामने पेश किया है, ये रिवायत सही इब्न खुज़ैमा की है। यानी ये किताब है इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह की, सही इब्न खुज़ैमा, उसकी ये रिवायत है। अब ये देखिए कि इस रिवायत का हाल क्या है। ये रिवायत बिल्कुल भी सही नहीं है। बाज़ मुहद्दिसीन ने इसे मुनकर कहा है, बाज़ ने ज़ईफ़ कहा है, बाज़ ने इनके इस हदीस के रावियों को कहा है लैसा बिशै, कुछ कोई चीज़ ही नहीं है, लैसा बिक़वी, ये मतलब कि मज़बूत इंसान नहीं है, मज़बूत रावी नहीं है। बाज़ ने कहा है ये रिवायत ही मुनकर है। जैसे देखिए, सही इब्न खुज़ैमा के अंदर जो ये रिवायत है, इमाम इब्न खुज़ैमा ने हदीस को लाने से पहले बाब बांधा है। बाब में इमाम इब्न खुज़ैमा क्या लिखते हैं कि अगर ये हदीस सही है, सही हो तो फ़ज़ाइल रमज़ान के बारे में ये चैप्टर है, ये बाब है। अगर ये हदीस सही है तो, यानी इमाम इब्न खुज़ैमा भी इसको सही नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये बाब में ये शक ज़ाहिर कर रहे हैं सही है आया सही नहीं है। यानी ये बाब, ये चैप्टर में ही बताया जा रहा है कि ये रिवायत सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या ये रिवायत सही है। तक़रीबुत तहज़ीब के अंदर क्या है कि अली बिन ज़ैद बिन जुदान, यानी इस हदीस का एक रावी है अली बिन ज़ैद बिन जुदान, ये रावी ज़ईफ़ है। उसी तरह से जमहूर मुहद्दिसीन ने इसे ज़ईफ़ कहा है। ये ज़वाइद इब्न माजा के अंदर मौजूद है, इसकी डिटेल मौजूद है। उसी तरह से इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी नसई शरीफ है, उसी तरह से हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों हज़रात ने इसे ज़ईफ़ कहा है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने इसे कहा है लैसा बिशै, और इमाम अबू ज़ुरा और इमाम अबू हातिम रहमहुल्लाह ने इसे कहा है लैसा बिक़वी। और ये इमाम इब्न हातिम की जो किताब है अल-इलल, उसके अंदर ये पूरी डिटेल मौजूद है। और इसके अलावा अल-कामिल इब्न अदी की जो किताब है तक़रीबुत तहज़ीब के अंदर, अल-जर्ह व तादील, इन तमाम किताबों के अंदर इसकी डिटेल मौजूद है, यानी इस रावी के ताल्लुक़ से। अब देखिए
کہ علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں اس پر منکر کا حکم لگایا ہے۔ علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے منکر کا حکم لگایا ہے۔ اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے منکر کہا ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر۔ یعنی یہ روایت ضعیف منکر ہے، لیکن اس کو اتنا مشہور کیا گیا ہے گویا کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور لوگوں کو تلقین کی جاتی ہے کہ پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن جو ہے وہ رحمت کے ایام ہے، پھر مغفرت کے ایام ہے، پھر جہنم سے آزادی کے ایام ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کسی دن کو خاص نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان پورا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، اور جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے، شیطان سے چھٹکارے والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ ان سب ضعیف اور منکر روایتوں سے ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسی روایت پکوان پکا پکایا مل رہا ہے یا اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں جو کچھ خاص چیز ہو، کوئی خاص فضیلت ہو، تو اس کے بارے میں ضرور تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور نسل در نسل یہ چیزیں جب چلی آ جاتی ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ چیز صحیح ہے، اور لوگ ایسا عمومی طور پر سمجھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ صحیح روایت نہیں ہے، بعض نے منکر کہا ہے، بعض نے ضعیف کہا ہے۔ اور اس کی حمایت میں یعنی اس کے تتابع میں جتنی بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں اس تعلق سے، وہ سب کے سب ضعیف ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے اس حدیث کے تعلق سے جو بھی باتیں تھیں وہ سمجھ چکے ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ خصوصی طور پر رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، ہر اعتبار سے مغفرت کا مہینہ ہے، اور ثواب کے دگنے چوگنے 10 گنے کا مہینہ ہے۔ ہر اعتبار سے یہ سب صحیح احادیث سے موجود ہے۔ آپ ایک ایک پل کو جئیں، دعا کریں، رحمت مغفرت ہر دن ہر رات مانگے۔ تہجد کا وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ خود آتا ہے اور آ کر پکارتا ہے، تو یہ سب صحیح روایتوں سے موجود ہے۔ تو ہر پل کو، رمضان کے ہر پل کو آپ غنیمت سمجھے اور رحمت مغفرت، جہنم سے آزادی اور برکت ہر چیز مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح احادیث قرآن اور صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان کے اندر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔